I have not seen even a single order where the court had granted maintenance to the husband. मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया ही आस्ट कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया है कि हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, तो इन दैट सिचुएशन क्या ऐसा होगा कि हर फैमिली कोर्ट जो एंसेस्ट्रल फैमिली जो एंसेस्ट्रल लैंड है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर पाएगा? इंडिया में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हस्बैंड की क्या हालत होती है, आप इस बात से समझो कि अभी केस आया है सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये 2023 में ये भी डिसाइड हुआ है। इसमें जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इसमें हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, हस्बैंड वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ही फाइल्ड अ डाइवोर्स पिटिशन ओवर देयर, ही गॉट द डाइवोर्स, ही रीमैरिड, नाउ ही इज़ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, वर्चुअली फ्लेड इंडिया एंड ही हैज़ 2 चिल्ड्रन। और उसकी जो वाइफ है शी फाइल्ड केसेस इन इंडिया, स्पेशली मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एंड अदर केसेस, और उसमें मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो एक्सपार्टे हो गया। होने के बाद मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल टाइम्स। इसमें जो केस है में जो मेंटेनेंस है वो 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का पर मंथ डिसाइड हुआ है। और इसमें ना कुछ फैमिली के मेंबर्स हैं जो अभी मतलब जेल भी काट के आ चुके हैं 10-10 महीने की। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर दोबारा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो वाइफ है, वाइफ का मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो भी पेंडिंग है। तो अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड कि जो हस्बैंड की पुश्तैनी यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच के उसमें से जो प्रोसीड जाएंगे वो वाइफ को मेंटेनेंस के तौर पे दे दी जाए, वहाँ एडजस्ट हो जाए। या फिर जो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक ऑप्शन दिया है कि कोई प्रॉपर्टी या तो वाइफ के नाम करवा दें। लेकिन ये जो डायरेक्शन है कि भाई जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अनपार्टीशन शेयर या पार्टीशन शेयर अगर उसको कोर्ट बेच दे और वाइफ की मेंटेनेंस जो है वो उसको पूरा करने के लिए उसके प्रोसीड्स को यूज़ किया जाए। नाउ द इशू इज़ कि अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट देयर इज सेक्शन 24 which also gives the right to the husband to get maintenance from the wife if the wife is earning much more than the husband. I have not seen even a single order where the court had granted maintenance to the husband. And now the provisions of maintenance are only good to the extent when the wife is not able to maintain herself. लेकिन अभी जो लॉ चल रहा है उस लॉ के सिचुएशन के हिसाब से इतने सारी जजमेंट आ चुके हैं जिसमें द कोर्ट हैज़ वेंट टू सेइंग कि चाहे आप फिजिकल लेबर करो, चाहे रिक्शा चलाओ, कुछ भी करो, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेंटेन योर वाइफ, दैट मीन्स यू हैव टू मेंटेन योर वाइफ। In few states what I have seen is the first question the family court asks whenever the maintenance petition comes कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हो या क्या काम करते हो, कोई आपकी प्रोफेशनल डिग्री है नहीं है। इन दैट सिचुएशन जनरली द कोर्ट रिस्ट्रेन इटसेल्फ फ्रॉम ग्रांटिंग मेंटेनेंस। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में ये इशू है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये डिसाइड करता है कि आपको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए जो कि हस्बैंड के साथ रहते हुए मिलता। नाउ दिस क्राइटेरिया हैज़ गिवन लॉट ऑफ डिस्क्रिशन टू द फैमिली कोर्ट कि आप मेंटेनेंस कितनी डिसाइड करते हो। नाउ समटाइम्स द मेंटेनेंस is assessed on the basis of the income tax returns or the affidavit filed by the parties. The allegation is that the husband is also earning cash, rental income or is running a side business. अब उन सिचुएशंस को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक जो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस तरह के केसेस में वो ये आती है कि अगर एक बार मेंटेनेंस डिसाइड हो गई उसके बाद अब चाहे हस्बैंड की जॉब चली जाए, चाहे हस्बैंड का बिजनेस ख़राब हो जाए, चाहे वो उसकी जो इनकम का जो स्टेटस है वो कम हो जाए किसी भी रीज़न से, अब वो कोर्ट में अगर एप्लीकेशन लगाता है तो उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने में ऑल्दो देयर इज़ अ प्रोविजन कि भाई ठीक है अगर कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं देन द मेंटेनेंस कैन बी अमेंडेड, द अमाउंट कैन बी चेंज्ड। अब वो अपर लिमिट से अगर थोड़ा ज़्यादा था तो उसको कम किया जा सकता है। बट उस चीज़ को प्रूव करने में जनरली फैमिली कोर्ट्स आर सो रिलक्टेंट इन डिसाइडिंग द मेंटेनेंस इन दैट मैनर कि वो डिक्रीज हो सके। अब in this kind of situations either the husband has to go to jail or the family members they take or borrow money from other people or from banks to settle this kind of issues because nobody wants to see their son go to jail. And sometimes it is very pathetic situation for the husband. रीज़न बीइंग कि जो मेंटेनेंस पहले डिसाइड हुई थी उस टाइम उसका अमाउंट जो उसके सैलरी थी या जो उसकी इनकम थी वो ज़्यादा थी। नाउ द इनकम हैज़ ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड but the maintenance granted by the family court has not decreased in that proportion or to that extent. अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते रहिए, कोर्ट जनरली कहता है कि ठीक है भाई मैं तो मेंटेनेंस जो है उसको कम नहीं करूँगा। नाउ यू हैव टू गो टू हाई कोर्ट, देन यू हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। वो जो लिटिगेशन का जो साइकिल है वो चलता रहता है। नाउ कम बैक टू मनमोहन गोपाल्स केस। अभी मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया ही आस्ट कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया है कि हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है,
तो इन दैट सिचुएशन क्या ऐसा होगा कि हर फैमिली कोर्ट जो एंसेस्ट्रल लैंड है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर पाएगा? नाउ इन दिस मनमोहन गोपाल वर्सेस छत्तीसगढ़, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन द रिजॉर्ट ऑफ आर्टिकल 142, which is some extraordinary power given to the Supreme Court to do complete justice. Now, Article 142 is, this power is not given to the family court. This power is not given to the high court. तो अनपार्टीशनड एंसेस्ट्रल लैंड का जो आपका शेयर है उसको चेंज करना, उसको बेसिकली डिवाइड करना, उसको पार्टीशन आउट करना जो है वो पहला स्टेप होना चाहिए। तो फैमिली कोर्ट में मुझे नहीं लगता कि फैमिली कोर्ट वुड गो टू दैट एक्सटेंट कि भाई ठीक है वो बोलेंगे कि आपकी एंसेस्ट्रल लैंड में वो आपका शेयर है तो उस शेयर को बेच दिया जाए। जब तक कि वो पार्टीशन नहीं होगा तब तक वो शेयर डिसाइड नहीं होगा, जब तक शेयर डिसाइड नहीं होगा तब तक उसको बेचना बहुत मुश्किल है। सो ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन रिजॉर्ट ऑफ द प्रीवियस जजमेंट्स एंड टेकन द रिजॉर्ट ऑफ आर्टिकल 142, बट मुझे नहीं लगता कि जो फैमिली कोर्ट के जो बाकी के केसेस चल रहे हैं उन पे इतना ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट माइट डायरेक्ट दी गिव दिस काइंड ऑफ पावर टू दी फैमिली कोर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज फैमिली कोर्ट्स का जो अपना जो जूरिसडिक्शन है एग्जीक्यूशन में वो ऑर्डर 20 और ऑर्डर 21 से बाहर नहीं जा सकता।